जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। उसका टाइटल ये है, सीखना बंद जीतना बंद। मतलब क्या है इसका, कि हम अगर कुछ भी चीज़ें सीखते रहते हैं तो एक आसार हमारा बना रहता है कि हम जीतने की कगार पे होते हैं। अगर हमें सीखना ही बंद कर दिया ना तो हम जीतना भी बंद हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक इंसान है, वो अपने ऊपर बहुत सारा काम कर रहा है, सेल्फ लव कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, स्क्रिप्टिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपने आप को नेगेटिविटी से बचा रहा है और पॉजिटिविटी में लेके आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है, वो सीख रहा है उस चीज़ को, वो अपने आप को उस चीज़ पे आपने कुछ भी किया, उस इंसान ने कोई वो टेक्निक यूज कर रहा है, फिर उसको पता लग रहा है हाँ यार ये टेक्निक कैसे यूज हो रही है। ठीक है, उसके बाद वो फिर और सेल्फ लव यूज कर रहा है, फिर उसको पता लग रहा है कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, वो सीखता जा रहा है। जैसे जैसे वो सीखता जा रहा है वैसे वैसे वो बढ़ता जा रहा है और वो अपनी जीत की तरफ अपने आप को लेके जा रहा है। अब इसमें जीत क्या है, सिंपल सी बात बताती हूँ। आपने कुछ भी मैनिफेस्ट किया हो अपनी लाइफ में आज तक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने कुछ तो मैनिफेस्ट किया हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, कुछ तो मैनिफेस्ट किया ही होगा ना आपने। ऐसा तो नहीं होगा आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आया होगा और आपने कुछ भी नहीं मैनिफेस्ट किया हो। एक बटरफ्लाई तक तो आपने मैनिफेस्ट की होगी, इतना तो मुझे पता है। जो भी वीडियो देख रहा है उन्होंने एक बटरफ्लाई तो मैनिफेस्ट की होगी। बड़ी मैनिफेस्टेशन को छोड़ के मैं एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन के ऊपर आती हूँ भी, कि एक बटरफ्लाई आपने मैनिफेस्ट की होगी। ठीक है, या जैसे हम कुछ सोचते हैं कि यार वो ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, वो आपने मैनिफेस्ट किया हो, चाहे वो नेगेटिव में हो या वो पॉजिटिव में हो। आपने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया हो, कैसे किया है वो आपने मैनिफेस्ट, आपने अपने ऊपर काम किया है इसलिए आपने मैनिफेस्ट किया है। ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरफ से काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए वो आपने मैनिफेस्ट किया है। ठीक है ना, चाहे वो आपको दुख हो चाहे वो आपका सुख हो, वो आपने मैनिफेस्ट किया है। जी हाँ, ये आपने मैनिफेस्ट किया है। कैसे आपने मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं से सुन के आपने मैनिफेस्ट किया है, कहीं से देख के आपने मैनिफेस्ट किया है, कुछ मूवी से देख के आपने मैनिफेस्ट किया है, या कुछ सीरियल से देख के आपने मैनिफेस्ट किया है। वो कब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल जाता है हमें खुद नहीं पता लगता है, और हम कब दुख को अट्रैक्ट करते हैं वो भी हमें अपने आप से पता ही नहीं लगता। इसलिए क्या होता है, जैसे सीखना बंद जीतना बंद। ठीक है ना, इसीलिए बोल रही हूँ सीखना बंद जीतना बंद। अब एक इंसान जो अपने ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव करने की कोशिशें कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, एक बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार फेल हुआ, करता गया करता गया करता गया करता गया, कामयाब हो गया। अब एक इंसान है जो सिर्फ देख रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब ये वीडियो मेरे आगे आ गई है, ठीक है, वो उसको सिर्फ देख रहा है, कुछ नहीं होता, ऐसी बकवास मार रहे हैं। उसने एक, क्या उसने एक भी मैनिफेस्टेशन नहीं किया होगा, क्या उसने एक बटरफ्लाई को मैनिफेस्ट नहीं किया होगा, किया होगा, बट उसने उधर मार खा गया होगा जहां पे उसकी बड़ी वाली मैनिफेस्टेशन है। उसने क्या बोल दिया, ये होता नहीं, ये काम नहीं होता। आप कितना टाइम अपने ऊपर काम करते हो ये आपके ऊपर है। आप जब सीखना बंद कर जाते हो तो वो आपकी जीत होती ही नहीं है उसमें। एक इंसान सीखता है, वो एक बार एक टेक्निक करेगा, ठीक है, उसको लगा कि मैंने ये टेक्निक में शायद कुछ गड़बड़ी की है, या मेरे वाइब्रेशन में कुछ गड़बड़ी होगी, या मैं यूनिवर्स तक वहां तक वो बात नहीं पहुंचा पाया, या मेरे अंदर वो लैक शो था इसलिए मैंने वो किया, शायद उस चीज में गड़बड़ी, उसने उसके ऊपर काम किया, अपने लैक के ऊपर काम किया, अपने आप को पॉजिटिव बनाने पे काम किया। नेगेटिव कब होते हैं, जब हम लैक शो कर रहे होते हैं। तो अपने अपने ऊपर काम किया और उससे क्या हुआ, वो सीखते सीखते जीत गया। अब एक इंसान है जो, जिसने एक बार काम किया, फिर दूसरी बार उसने काम नहीं किया, फिर उसको लगा यार ये तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट कर देते हैं, ये बड़ी चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट नहीं होता। तो उसने क्या कर दिया, अपने आप को लैक शो करवा दिया कि ये बड़ी चीज़ों के लिए काम नहीं करता। ठीक है, उसने अपने अंदर भर लिया, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये काम नहीं करता, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करते, छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं उससे। तो जब छोटी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि छोटी चीजों में आपका इतना वो फोकस नहीं होता कि हाँ ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब आपको मैं बोलती हूँ एक बटरफ्लाई मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, आपको मैं भी बोलती हूँ कि एक बटरफ्लाई मैनिफेस्ट कीजिए, आप कितना टाइम उस पर काम करोगे पहले मुझे बताइए। कितना देर उस पर नेगेटिव होते रहोगे, नहीं होगे। आप पॉजिटिविटी से सोचोगे हाँ मैंने एक बटरफ्लाई मैनिफेस्ट की, आप उस पर फोकस डाल दोगे।
आप उस पर थोड़ा सा काम करोगे, पॉजिटिविटी के साथ काम करोगे, ठीक है। आपने सोचा कि यार मुझे मैनिफेस्ट करनी है एक बटरफ्लाई, मैंने मैनिफेस्ट की एक बटरफ्लाई। आप उसके लिए कितना नेगेटिव रहोगे? एक दिन, 2 दिन, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना? नहीं ना, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन तक। उसके बाद तो आप अपने आप ही लेट गो कर दोगे, क्योंकि वो छोटी चीज है आपके लिए, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। एक बटरफ्लाई मैनिफेस्ट करना आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट एक विश को लेके जाना, एक बड़ी विश को लेके जाना, आप उसको इम्पॉर्टेंट बना रहे हो। आप यूनिवर्स को ये बता रहे हो कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो मर जाऊंगा उसके बिना, मैं तो मर जाऊंगी उस चीज़ के बिना। तो आप क्या कर रहे हो? लैक शो कर रहे हो। जितनी छोटी आपके लिए वो मैनिफेस्टेशन है ना बटरफ्लाई वाली, जितनी जल्दी आप उसको लेट गो करते हो वो उतनी जल्दी आपके पास आती है। तो आप ये बोलना शुरू कर दीजिए कि मेरे लिए मेरी पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हम मेंटली अपने लिए जो कर रहे होते हैं ना, मेंटली हम क्या करते हैं उस चीज को वो ही बोलते हैं। देखो आप काम करी जा रहे हो, कार्य करी जा रहे हो, मेंटली आपका वही चली जा रहा है दिमाग के पीछे पीछे, नहीं नहीं ये पता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वट। आप मेंटली क्या मैसेज दे रहे हो यूनिवर्स को? लैक शो कर रहे हो उसको। तभी बोलती हूँ कि थोड़े टाइम के लिए अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी इसमें बताती हूँ, सिखाती नहीं, बताती हूँ, अपनी कहानी मैं बताती हूँ, ठीक है। मेरे साथ एक बारी क्या हुआ था, 9th-10th की बात है। मैं 9th-10th स्टैंडर्ड में थी उस टाइम पे। मुझे ना एक एवरेज निकालना नहीं आता। मैथ में मैं डल थी, मुझे पता है। मैथ में मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी, ठीक है ना। मुझे एवरेज तक निकालना नहीं आता था। तो मैडम ने क्या किया, मैम ने मुझे बोला एवरेज निकालो। मेरे को आता ही नहीं था एवरेज निकालना, मैं कैसे निकालूं? बहुत सारे लोगों थे, मतलब बहुत सारे बच्चे थे, उनको मैम ने सिखाया था। अब मुझे नहीं आया, और क्योंकि मैंने फोकस ही नहीं किया था वहां पे। अब हुआ क्या, मैडम ने बोला आज तो चाहे जो मर्जी हो जाए, तेरा लंच छूट जाए, तू घर नहीं जाएगी, बट तू आज एवरेज निकाल के ही मैं तेरे को घर भेजूंगी। तो मैडम ने बोला कि अब तू मेरे पास है। अब उन्होंने क्या किया, निकाल एवरेज। मैं कहा मेरे को नहीं आता, सीख, मैं सिखा रही हूँ ना, ध्यान दे। मेरा ध्यान पता कहाँ पे था, मेरी फ्रेंड्स यार चली गई हैं लंच के लिए, पता नहीं वो क्या खा रही होंगी, पता नहीं वो कैंटीन में बैठ के क्या खा रही होंगी, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। उस मैडम ने मुझे खाना नहीं खाने दिया, मैं रो रही थी। मैं लिटरली रो रही थी कि मेरे को यहाँ पे खड़ा कर रखा है, मेरी सारी फ्रेंड्स वहाँ पे खाना खा रही हैं। मैं लिटरली रो रही थी। अब जब याद आती ना चीजें, सच में वो मेरे लिए स्ट्रिक्ट हो गई थी मैडम की, तू सीख। उनको पता है कि ये आज रो रही है, बट उसके लिए कल उसका सही होगा। उनको ये चीज पता थी, बट मुझे नहीं पता थी। मुझे क्या था, मेरे का फोकस ही नहीं था वहाँ। मेरा फोकस था मेरी फ्रेंड्स चलेगी, मेरी फ्रेंड्स खाना खा रही होंगी वहाँ पे, वो पता नहीं किससे बात कर रही होंगी, मेरी फ्रेंड्स होती थी ना पहले ऐसी चीजें। क्या है यार, मेरी फ्रेंड्स वहाँ पे खाना खा रही होंगी, है ना। मेरा मैं मतलब ऐसा अपने आप ही थॉट्स वहां जा रही। मेरा फोकस ही नहीं था वहां पे। मैडम ने बोला कर, नहीं करेगी तू रो, चाहे जो मर्जी कर, पर मैं आज तुझे ये चीज सिखा के ही भेजूंगी। आज मैं तुझे ये चीज सिखा के ही भेजूंगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने देखा ये तो रो ही जा रही, इसका ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है इसका। तो उन्होंने मेरे आगे एक चीज रखी, उन्होंने बोला देख, मैं 5 क्वेश्चन तेरे से करवाऊंगी, 5 क्वेश्चन कर ले, उसके बाद जो तूने करना है, तूने जहां जाना है तू जा, बस ये 5 क्वेश्चन फिनिश कर दे, पर अच्छे से सीख पहले। क्योंकि उन्होंने मेरे को 2-3 बार सिखाया, मेरा फोकस ही नहीं था। मैं कह रही मैडम मेरे को भूख लग रही है, मैं रो ही जा रही, मैं रो रही, मेरे को नहीं सीखना, मुझे भूख लग रही है, ये लग रही। उनको पता लग गया था, कहते 5 क्वेश्चन कर ले तो चली जाए यहाँ से। उन्होंने बोला फोकस डाल के सीख, बिल्कुल फोकस डाल के, बंद कर दे इधर उधर का सोचना। यहाँ पे करेगी, 5 क्वेश्चन करेगी, कंडीशन है तेरे आगे, 5 क्वेश्चन करेगी तभी जाने दूंगी। मैंने कहा अब तो वहां जाना है मुझे, अब उसके लिए चाहे मुझे ये सीखना पड़े। तो मैंने क्या किया, मैंने फोकस डाला उस चीज पे, जो जो मैडम ने सिखाया मुझे, ठीक है ना, वो मैंने किया, और 5 क्वेश्चन मैंने कर दिए। उनकी डांट से, उनकी हर एक उस चीज से, वो चीज मेरे माइंड में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी हिट करी। आज कोई मुझे बोले कि एवरेज निकाल के दिखा, मैं बोलती मैं निकाल के दिखाती हूँ एवरेज। उन्होंने उस टाइम मुझे, मतलब एक होता है ना 1000 में 10% निकाल के दिखाओ एवरेज, मैं निकाल ही नहीं पाती थी, निकाल ही नहीं पाती थी। ऐसा पता नहीं क्या हो जाता था मुझे।
मैं कहती थी मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, और आता भी नहीं था, सच में नहीं आता था, क्योंकि कभी फोकस करके वो चीज़ सीखी ही नहीं। जब फोकस किया, आज बोलते कोई मुझे, आज मैं आराम से सारे एवरेजेस निकाल देती हूँ। 4.5 लगा के एवरेजेस निकाल देती हूँ, 5.5 लगा के एवरेजेस निकाल देती हूँ, बिकॉज वो चीज़ मेरे माइंड में इतनी ज़्यादा हिट करेगी। क्योंकि क्यों करी, मुझे पता था 5 क्वेश्चन कर जाऊंगी ना, मैं अपनी फ्रेंडों के साथ चल जाऊंगी। उन्होंने मेरे आगे कंडीशंस रख दी थी कि ये कर जा, निकल जा। ऐसे यूनिवर्स आपके कंडीशन रखते हैं कि सेल्फ लव करो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। मैं वो चीज़ देने के लिए आपको रेडी हूँ। ये चीज़ बोलने का, इसीलिए मेरा एक छोटी सी कहानी बताने का मोटिव ये था कि यूनिवर्स आपके आगे ये कंडीशन रखता है, सेल्फ लव करो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, अपने माइंड पे काम करो, अपनी सोल पे काम करो। मैं वो चीज़ तुम्हें देने के लिए हक रखता हूँ। वो देते हैं, बट हमारी गलती क्या होती है, हम उसके चीज़ के ऊपर काम नहीं करते। काम करना शुरू कर दीजिए, वो देंगे आपको, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो देंगे। तो आपको फोकसली अपने ऊपर काम करना है, फोकसली अपनी सोल के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो होप सो आपको मैं ये समझाने में कामयाब हुई हूँ। जहाँ पे आपने सीखना बंद किया, वहाँ पे आपका जीतना बंद हो जाता है। तो सीखिए और अपने आप को जिताते रहिए, ठीक है। तो अपने ऊपर सीखना है, अपने सोल के ऊपर सीखना है, अपने आप के ऊपर सीखना है। पहले तो अपने आप के ऊपर सीखना है, वो अपने आप देगा आपको, वो अपने आप इतना अट्रैक्टिव बना देगा आपकी वाइब्रेशंस को, क्योंकि आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप अपनी सोल के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने होने के ऊपर काम कर रहे हो। ये एक छोटी सी कहानी से आपको क्या समझ आया? यही समझ आया, जब मैंने वहां पे फोकस डाला, सीखा, तो मैं वहां से जीत गई। और जीत क्या थी, मुझे वहां जाना है, और उस चीज के लिए मैंने क्या किया, सीखना शुरू किया, ठीक है ना। अब वो चीज आज तक मेरे साथ है। वो एवरेज निकालना आज तक मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, एवरेज निकालना, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो ये एक छोटी सी कहानी, होप सो आपको ये समझ आई हो कि जब यूनिवर्स क्या चाहता है आपसे, यूनिवर्स चाहता है आपसे कि आप सीखो। क्या सीखो? अपने ऊपर काम करना सीखो। क्या सीखो? अपने आप से प्यार करना सीखो। क्या सीखो? अपने आप को स्ट्रांग बनाना सीखो, ठीक है। और अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना सीखो, ताकि आप जो चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो अपने आप अट्रैक्टिव हो जाए आपसे। अपने आप पे काम करना सीखो, तभी यूनिवर्स तो आपको देगा ही देगा यार। उनका कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है वो आपके, कि वो आपसे कोई चीज छीन ले, नहीं, ठीक है। बट अपने आप को तो हम इतना बना सके ना, उस लेवल पे तो लेके जा सकें कि हमें वो चीज मिले। हम रोए जा रहे हैं, अंदर से तड़पे जा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमें वो चीज दे दो। कैसे दे देंगे वो आपको, जब उनको पता है कि ये जो बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये नहीं कर पा रहा अपने ऊपर काम, मैं उसको दे भी दूंगा, क्या कल के लिए क्या ये सिचुएशंस को संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसने अपने ऊपर काम ही नहीं किया, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो से, एक छोटी सी कहानी से ये समझ आया कि अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, और यूनिवर्स यही चाहता है कि आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो, आप अपने ऊपर काम कीजिए। वो बस यही चाहता है आपसे। आप ये करना स्टार्ट कर दोगे, आपको देना शुरू कर देगा। आप अपने लिए पॉजिटिव होना शुरू कर दोगे, आप आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू कर देगा। जो दोगे वही वापस देगा। फिर उसके बाद जब मैं चली ना, मेरी खुशी अलग थी, हाय अब तो बस। फिर उसके बाद एवरेज निकालना मुझे ऐसे आ गया। पर उन मैडम की एक डांट से उन्होंने ये नहीं देखा कि ये रो रही है, उन्होंने ये देखा कि नहीं, आज मैं इसको नहीं सिखाऊंगी ना, तो शायद ये कभी नहीं सीख पाएगी। तो यूनिवर्स हमें बार बार मौके देता है, सीखो सीखो, सिचुएशन लेके आता है कि सीखो, अब करो अपने आप से प्यार, अब करो अपने आप से प्यार, अब अपने आप पर ध्यान दो, अब करो अब करो। हम नहीं करते। वो सिचुएशन लाता है कि करो, खुद से प्यार करो, खुद को पॉजिटिव बनाओ, खुद के ऊपर काम कीजिए, अपने आप को, अपनी सोल को पॉजिटिव बनाओ। काम होगा, जरूर होगा आपका, ठीक है। अगर कोई मैनिफेस्टेशन, कोई चीज नहीं होती ना पूरी, तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है।
क्योंकि वो आपको पॉजिटिव चीज़ें ही देना चाहते हैं, वो नेगेटिव चीज़ नहीं देना चाहते हैं। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सीखना बंद तो जीतना बंद, इस चीज को याद रखना। सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखते जाओ, जीतते जाओ। अपनी लाइफ में सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ और जीतते जाओ। अपने ऊपर अगर जिसने सीखना शुरू कर दिया ना, अपने ऊपर सीखना, अपने आप से जीत जाओगे। सच्ची बता रही हूँ। ठीक है, हाउस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सीखते रहिए और जीतते रहिए। सीखना बंद तो जीतना बंद, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो अपने आप के लिए जरूर काम कीजिए। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी। बाय, थैंक यू सो मच।